आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम एक दर्दनाक वाक़या बयान करना चाह रहे हैं जो आज यानी शुक्रवार 8 मई को सुबह घटित हुआ है। बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से वाक़ये का जिक्र करना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर 16 मज़दूरों की मौत हो गई। इस वाक़ये की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। इससे पहले इस वाक़ये की चर्चा करने से पहले, जैसा कि आपने टीवी चैनल में देखा होगा, सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसके अंदर 16 मज़दूर मारे गए हैं। वो गरीब परिवारों के वो बेटे जिनके घर वाले, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे बिलख रहे हैं। एक दर्दनाक वाक़या है। ये कैसे हुआ, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे सत्ताधीश हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो मज़दूरों की समस्या को लेकर के गंभीर नहीं हैं और वो कोई प्रयास कर रहे हैं उन मज़दूरों की पीड़ा को कम करने का, तो वो उनका प्रयास है वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली कहावत की तरह है। देखिए, विचित्र परिस्थिति देखिए, देश का हाल देखिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत गणराज्य का, जिसको पूरी दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, जो 135 करोड़ लोगों का 90 करोड़ वोटर का देश है, वहाँ क्या हो रहा है कि पिछले करीब 1.5 महीने से लाखों मजदूर हैं, वो हाईवे पे पैदल चल रहे हैं, पटरियों पे चल रहे हैं और उनका कोई धनी धोरी नहीं है। 19 तारीख को यानी 19 मार्च को जब एक दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई, उसको अगर हम आज देखें तो करीब 50 दिन हो चुके हैं। इस 50 दिन में मजदूरों की समस्या को लेकर के कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वो बेरोजगार हो गए, उनके कारखानों के ताले लग गए, उनको पगार नहीं मिली, उनके खाने को कुछ नहीं है। कहने को कहीं उनको 5 किलो आटा दे दिया गया होगा, या कुछ खाने के पैकेट दे दिए गए होंगे, या कुछ राशन वितरण कर दिया गया होगा, या उनके खाते में 1,500 रुपये डाल दिए गए होंगे, लेकिन इतने कुछ से समस्या का समाधान नहीं होता है। जो हादसा हुआ है वो बड़ा दर्दनाक है। आप किसी भी हाईवे को देखिए, किसी भी रेल पटरी को देखिए, आपको सैकड़ों लोग पैदल चलते हुए जगह जगह मिल जाएंगे, कहीं 10-10 के झुंड में, कहीं 20-20 के झुंड में। लोग 1000, 1500, 500 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। ऐसा क्या कर दिया इस मजदूरों ने? क्या पाप कर दिया भारत के इन बेटों ने, भारत की इन बेटियों ने, जो आज सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव जाने के लिए पैदल सफर कर रहे हैं? सुबह सुबह आज जब इस हादसे की खबर सुनी गई तो ऐसे लगा कि सब कुछ हिल गया हो। किस जगह, किस व्यवस्था, कैसी व्यवस्था हमने स्थापित कर दी, जहां रात को औरंगाबाद के नज़दीक पटरी के ऊपर हार थक करके, जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहां पर 16 मजदूर हैं। वो जो मारे गए हैं उनके साथ कुछ और मजदूर भी थे, और वो रात को पटरी पे आकर के हार थक के सो गए कि वहाँ स्टेशन के पास ट्रेन पकड़ के हम आगे मध्य प्रदेश जाएंगे। ये मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जो जालना से औरंगाबाद आ रहे थे। पटरी पे इसलिए चल रहे थे, उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि उनको ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए पटरी चलना आसान था ताकि स्टेशन आ जाए। करीब 40 किलोमीटर ये लोग पैदल चल के आए थे। रेलवे की पटरी पे जो गिट्टियाँ पड़ी रहती हैं, रोड़ी बनी रहती हैं, उसमें कैसे चला जाता है पैदल, जरा सोचिए। हाईवे पे दूसरा, या रोड पे नहीं चलने का एक वजह यह भी थी कि हाईवे और रोड के ऊपर जो जगह जगह पुलिस वाले या और जो प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं, उनकी प्रताड़ना, उनकी फटकार और उनकी जो चीज़ों से ये बच करके भी रेलवे ट्रैक को आसान जरिया इन्होंने बनाया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पहले ये हार थक करके पटरी पे सो गए, और आज सुबह करीब 5-6 बजे इनके सोए हुए के ऊपर
मालगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई और 16 मजदूर मर गए और कुछ मजदूर घायल हो गए। दर्दनाक तस्वीर देखिए इस हादसे की कि इस रोटी के लिए, जिस रोटी को कमाने के लिए, जिस रोटी से खुद का पेट भरने के लिए, जिस रोटी से अपने बच्चों का, अपनी माँ का, बहनों का और पत्नी का पेट भरने के लिए अपने गांव से ये सैकड़ों मील दूर गए थे, वो रोटी इस हादसे में जो इनके साथ थी, जो इन्होंने बना के रख रखी थी साथ में सफ़र के लिए, वो रोटियां इस हादसे के बाद पटरियों के ऊपर बिखर गई। बिखरी हुई रोटी देख करके बड़ा दर्द होता है कि हमने ये व्यवस्था कैसी स्थापित कर दी। बहरहाल बेजान शरीर के ऊपर पास में बिखरी हुई रोटियां और फिर इन लाशों को उठाते हुए अधिकारी और जांच की घोषणाएं और फिर सत्ताधीशों के एक के बाद एक ट्वीट। सारी दुनिया ट्विटर और फेसबुक में नहीं है, दुनिया और भी बड़ी है हुजूर। लेकिन जब ट्वीट करने से ही काम चल जाता है, जब 2 लाइन सोशल मीडिया पे डालने से काम चल जाता है, तो फिर समस्या का समाधान क्यों करना है? इस हादसे के बाद खबर है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने इन मजदूर परिवारों के लिए मुआवजे के तौर पे 5-5 लाख रुपए की घोषणा कर दी। ये घोषणा तो बड़ी सराहनीय है, लेकिन हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, खासकर सत्ताधीशों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। अगर ये 5 लाख रुपए की बजाय इन लोगों को घरों में आने का बंदोबस्त किया जाता या इन लोगों के लिए कोई बसें और ट्रेन चलाई जाती, तो शायद ये आज नहीं मरते, ये हमारे बीच जीवित रहते। लेकिन मरने के बाद ये 5 लाख की घोषणाएं उनके जीवन को वापस नहीं ला सकती और उनके परिवार को जो जख्म मिला है, इन परिवारों को ये जख्म भी इन 5 लाख से नहीं भरे जा सकते। बहरहाल हम अगर देखें कि हमारे देश की व्यवस्था चौपट क्यों हुई, पिछले 8-10 साल के अंदर हमारा देश जिस कदर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम नफरत का शिकार हो रहा है, 2 खेमे बन गए हैं और दोनों तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है। इस ध्रुवीकरण का देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ लोगों को सत्ता मिल गई, कुछ लोगों को टिकटें मिल गई, चुनाव जीत के आ गए, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम नफरत से बाहर आ जाते तो शायद देश की व्यवस्था ये नहीं होती। लेकिन काश, अफसोस की बात है कि बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम नफरत और ध्रुवीकरण का शिकार होके, भावनाओं में बह करके, झांसे में आकर के किसी को हरवाने में लग गए, किसी को जितवाने में लग गए। बात यह है कि समस्या तो है, आज भी लाखों मजदूर पैदल चल रहे हैं, बेबस हैं, गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही हैं, बूढ़ी औरतें पैदल चल रही हैं, साइकिल पे आगे बच्चों को बिठाया हुआ है, पीठ पे बच्चों को लादा हुआ है, कोई साइकिल पे बूढ़ी माँ को बिठाए हुए चल रहा है। क्या पाप कर दिया भारत के इन मजदूरों ने। बहरहाल ये समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान मैं आपको बताता हूं। समस्या का समाधान क्या है? 2 मंत्र हैं इस समस्या के समाधान के। ये कोरोना पीड़ा है, ये लॉकडाउन है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें हैं, सब झेलनी पड़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच में अगर अच्छे दिन आ सकते हैं तो उसके लिए 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम नफरत है, उससे बाहर निकलें। हालांकि हमने हमारे पत्रकारिता के जितने भी हमारे 19 साल हैं, हमने कभी भी धार्मिक मुद्दों को, सांप्रदायिक मुद्दों को हवा नहीं दी। हमने खुल के इनकी निंदा की और मैं चाहता हूं कि सभी लोग धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता और नफरत के मुद्दों का खुल के विरोध करें। पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, हम सत्ताधीशों से सवाल करना सीखें। सत्ताधीश चाहे हमारी जाति का हो, चाहे हमारे धर्म का हो, चाहे हमारे ही अड़ोस पड़ोस का, हमारे गांव गली का हो, चाहे हमारा ही नजदीकी से नजदीकी हो, हम हर सत्ताधीश से सवाल करना सीखें। अगर हमने इन 2 मंत्रों पे काम करना शुरू कर दिया, पहला हिंदू मुस्लिम नफरत से बाहर निकलें, दूसरा हर सत्ताधीश से सवाल करें, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर हमें 2 मंत्रों को पकड़ लिया तो देश की व्यवस्था सुधर सकती है और देश की पीड़ा कम हो सकती है। और कल किसी और माँ के बेटे, कल किसी और महिला के पति, कल किसी और बहन के भाई हैं, वो रेल की पटरी पे सो करके रात को ट्रेन से मरने को
या ट्रेन उनके ऊपर निकलने को, ऐसा हादसा नहीं हो, इसके लिए हमें गंभीरता से कोशिश करनी चाहिए। हमें इस नफ़रत से बाहर निकलना चाहिए और हमें सत्ताधीशों से सवाल करने चाहिए। अगर हमने इन 2 मंत्रों को नहीं पकड़ा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और अभी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई ये 2 ही मंत्र कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, और इस जो दर्दनाक हादसा है, इस पे संवेदना प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं, और ये कुछ शब्द मैंने बोले हैं आज के इस एपिसोड में। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।